Question number 61. If 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 are three consecutive terms of an AP, then find the value of y. तो इस क्वेश्चन में 3 consecutive terms गिवन दिया हुआ है AP के, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फिर हम पुट कर देंगे इनको। सेकंड टर्म है 3y प्लस 5 माइनस फर्स्ट टर्म है 3y माइनस 1 इक्वल टू थर्ड टर्म है 5y प्लस 1 माइनस सेकंड टर्म है 3y प्लस 5 implies that, और इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा 3y प्लस 1 और ये होगा 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 implies that, और ये 3y से 3y कैंसिल हो रहा है, सो 6 इक्वल टू ये होगा 2y माइनस 4 इम्प्लाइज दैट, और 2y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा माइनस 2y, और 6 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6। सो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 equal to 5, which is the required answer. Question number 62. The sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of its 10th term to 30th term is 1:3. So find the first and द 13th टर्म ऑफ द AP। तो इस क्वेश्चन में एक तो गिवन है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ये दिया हुआ है S6 इक्वल टू 42। तो हम इसको यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये होगा 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1t इक्वल टू 42। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 3 और ये 2a प्लस 5t, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 14। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है 10th टर्म टू 30th टर्म, a10 डिवाइडेड बाय a30 इक्वल टू 1:3, और a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, और इसको a प्लस 29d इक्वल टू 1/3, और फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इम्प्लाइज दैट 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d, और फिर राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये होगा 2a माइनस 2d इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं, और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी गेट 2a माइनस 2d इक्वल टू 0, 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। ये होगा माइनस माइनस माइनस,
-7d इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 डिवाइडेड बाई 7, so d equal to 2. Now putting d equal to 2 in equation फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये होगा 2a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, 2a माइनस 4 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू 2. तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, तो एक तो हमारा आंसर हो गया 2, और इसमें फाइंड करना है 13th टर्म. तो a 13 इक्वल टू ये होगा a प्लस 13 माइनस 1, 12t. सो 2 प्लस 12 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 24 इक्वल टू 26. आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300. तो हमें इस 100 से 300 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उनके सम फाइंड करने. तो पहला होगा 101, सेकंड होगा 103, 105 डॉट डॉट 2, इसका लास्ट वाला होगा 299, और हमें इनके सम फाइंड करने. तो हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 101, और d होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 103 माइनस 101 इक्वल टू 2, और इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 299. तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करेंगे. ये होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 299, और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके सम. तो उसके लिए पहले हमें n फाइंड करना होगा, और इससे हम n निकालेंगे, n की वैल्यू. तो इसमें a की वैल्यू को पुट करेंगे, ये है 101, और d की वैल्यू है 2. implies that 101 plus 2n minus 2 equal to 299, और 101 में 2 लेस करेंगे, ये होगा 99. implies that 29 equal to 299 minus 99. So 200, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, ये होगा 100. सो n इक्वल टू 100. सो S100 फाइंड करने के लिए इसमें हम Sn का शॉर्ट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट वाले टर्म गिवन दिया हुआ है. तो हम इसमें यूज करेंगे n/2 a प्लस l. सो S100 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, और फर्स्ट टर्म है 101 प्लस 299. सो 50 इंटू ये होगा 400, सो इक्वल टू 20,000, which is the required answer. Question number 64. The second term from the end of the AP 5, 8, 11 dot 47 is. तो इस क्वेश्चन में हमें लास्ट से सेकंड टर्म फाइंड करने. तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ, इससे पहले वाले टर्म पर हमें फाइंड करने. तो इसको एक तो हम विदाउट फार्मूला से सॉल्व करके दिखाते हैं, और एक फार्मूले से. इसमें हमें फाइंड करना है
सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो हम डायरेक्ट इसमें विदाउट फॉर्मूले से कर सकते हैं। हमें इससे पहले वाले टर्म फाइंड करने, लास्ट से सेकंड टर्म हमें फाइंड करने। तो सिंपली इसमें हम कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 47 माइनस डी। तो इनका कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये है 8 माइनस 5 3। सो 47 माइनस 3 इक्वल टू 44 आंसर। और अब हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ये L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, लास्ट टर्म है 47 और n है 2 और d की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे। सो 47 माइनस 3 इक्वल टू 44 आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, राइट द 26th टर्म ऑफ द एपी। तो हमें इस एपी के 26 टर्म फाइंड करने हैं। तो इसमें गिवन फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस होगा इसका 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3। और हमें इसके 26 टर्म फाइंड करने हैं। तो हम एपी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a26 इक्वल टू a है 7 और n है 26 और d की वैल्यू पुट कर देंगे -3। (25 3 75) इक्वल टू 68। ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी 2-digit numbers आर डिविजिबल बाई 6। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं कि 2-digit numbers जो है वो टोटल कितने हैं जो 6 से डिविजिबल होता है। तो 2-digit नंबर से स्टार्ट होगा ये 12 से, 12, 18, 24, ... और इसके लास्ट 2-digit नंबर इसके होते हैं 96। तो हमें ये काउंट करना है कि टोटल कितने हैं ये नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 12 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके जो लास्ट टर्म है वो दिया हुआ है an इक्वल टू 96। तो हमें इसमें n फाइंड करना है। तो इसमें AP का nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म है 12 और n हमें इसमें फाइंड करना है और d है 6।
implies that 6 plus 6n equal to 96. 96 minus 6 equal to 90. So therefore n equal to 90 divided by 6 equal to 15, which is the required answer. Question number 67. In an AP, it is given that common difference is 5 and sum of its first 10 terms is 75. So find first term of the AP. तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स S10 दिया हुआ है ये 75 और हमें इसमें फाइंड करने हैं फर्स्ट टर्म A। तो हमें A फाइंड करने के लिए हम इसमें AP का Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1t। सो S10 इक्वल टू 10 divided by 2 और d को पुट कर d है 5, implies that और S10 की वैल्यू है 75 इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस ये होगा 9 इंटू 5 और यहाँ पे हम 5 से 75 को कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 15। सो 15 इक्वल टू 2A प्लस 45 इम्प्लाइज दैट, और इस 2A को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा माइनस 2A और 15 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। सो इम्प्लाइज दैट माइनस 2A इक्वल टू, तो ये होगा 30. So therefore A equal to 30 divided by minus 2. So A equal to minus 15, which is the required answer. Question number 68. Write the 31st term of the AP. तो हमें इसके 31st term find करने हैं. So here given इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है -50 और इसका कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 -47 माइनस 50 इक्वल टू 3 और हमें इसमें फाइंड करने हैं A31। वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1t, तो n के प्लेस में पुट करेंगे 31 और फर्स्ट टर्म है -50 और d है 3। सो -50 प्लस यह होगा 30 इंटू 3 equal to 40, which is the required answer. Question number 69. Find the value of x so that -6, x, 8 are in AP. तो इस क्वेश्चन में हमें x की कौन से वैल्यू लेंगे कि ये हमारा AP में होगा। तो इसमें हम यूज करेंगे कि सपोज ये AP में है तो हम इसमें ये लिख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है x और फर्स्ट टर्म है -6 और थर्ड टर्म है 8।
और फिर हम वेरिएबल वाले टर्म्स को वन साइड सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को अनदर साइड. So 2x equal to 2. So therefore x equal to 2 divided by 2 equal to 1, which is the required answer. Question number 70. Find the 11th term of the AP. तो हमें इसके 11th term find करने. Given इसके फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -27 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5. तो हमें इसके 11th टर्म फाइंड करना है. तो हम AP का nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे. an इक्वल टू a प्लस n minus 1 into t. So A11 equal to minus 1 into d की वैल्यू है 5. -27 प्लस 50 इक्वल टू, और 50 में 27 लेस करेंगे, ये होगा 23, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 and its first term is 10, then find the 21st term of the AP. तो इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, मीन्स A14 इक्वल टू, इसमें गिवन है 1050 और इसका फर्स्ट टर्म है 10 और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके A21 टर्म. तो इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. तो इससे हमारा d निकल जाएगा. तो n की जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे 14. सो 14/2 और a की वैल्यू है 10. और S14 हमारा है 1050. इसको इससे कैंसिल कर देते हैं. 7 20 प्लस 13d और इसको 7 से कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 150. सो इम्प्लाइज दैट 150 minus 20 equal to 13d. So therefore d equal to 130/13 equal to 10. और इसमें हमें फाइंड करना है A21. So therefore A21 equal to A plus 21 minus 1 20d. और सिंपली a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे. a है 10 और d है d भी है 10. सो 10 प्लस 200 इक्वल टू 210, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. Question number 72. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and
that of 17 terms is 289. Then find the sum of first n terms. तो इस क्वेश्चंस में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मीन्स S7 है 49 एंड S17 है 289 और इसमें हमें फाइंड करना है Sn। तो हम इन दोनों में फॉर्मूला यूज कर देंगे इस Sn के n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस S7 को लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू d इक्वल टू 49 और इस S17 को हम लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d इक्वल टू 289। और इस 7 से इसको 7 1 जा और इसको काटते हैं 7 7 जा 49। सो 1/2 2a प्लस 60 इक्वल टू 7 और इसमें 17 से कैंसिल हो जाएगा ये 1/2 और ये होगा 2a प्लस 16t इक्वल टू 17 और इसमें कॉमन है 2 तो इसको कॉमन ले लेंगे सो वी गेट तो ये 2 से 2 कैंसिल सो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं हाफ सॉरी इसमें कॉमन होगा 2 तो ये होगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 a प्लस 8d इक्वल टू 17। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट दिस वन इज द सेकंड और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो वी गेट इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17 तो इसमें माइनस 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 ये कैंसिल होगा और ये सो 5d इक्वल टू -10 माइनस से माइनस कैंसिल सो d इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये होगा a प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 implies that और इसमें हमें फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और सिंपली इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे d है 2 और a है 1 सो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2 2 प्लस ये होगा 2n-2 2 से 2 कैंसिल सो n/2 2n और इसको इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल होगा सो इक्वल टू n² विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 73
If the nth term of two APs are equal, then find the value of n. तो इस क्वेश्चन में 2 AP गिवन है, एक है 23, 25, 27 डॉट डॉट, और अनदर है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट, और इन दोनों के nth टर्म इक्वल है। तो हम पहले इन दोनों के nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 23, और कॉमन डिफरेंस होगा 25 माइनस 23, और इसमें फर्स्ट टर्म है, इसमें a डैश ले लेते हैं 5, और कॉमन डिफरेंस होगा इसका 11 माइनस 8 3, और फिर अब हम दोनों के nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और a डैश इक्वल टू a डैश n इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू t डैश। तो इसका nth टर्म होगा इक्वल टू 23 प्लस 2n माइनस 2, तो ये होगा 21 प्लस 2n, और इसमें होगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, टू प्लस 3n, and according to question their nth terms are equal। तो हम यहाँ पे लिखेंगे according to the question an equal to a dash n, और an हमने निकाला था 21 प्लस 2n, और ये है 2 प्लस 3n implies that, और इसके बाद हम वेरिएबल वाले टर्म को वन साइड सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले को अनदर साइड। सो माइनस n इक्वल टू ये होगा माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल, सो n इक्वल टू 19। तो इसमें फाइंड करना था n की वैल्यू, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 74. Find the common difference of the AP whose third term is 8 and seventh term is 20. तो इस क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है 8 एंड और A7 दिया हुआ है 20, और इसमें हमें फाइंड करना है D कॉमन डिफरेंस। तो हम इस A3 इक्वल टू 8 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा a प्लस 2d इक्वल टू 8। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और A7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 20। दिस इक्वेशन इज सेकेंड। नाउ और फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सो वी गेट माइनस माइनस माइनस, ये ए से कैंसिल होगा और 6d में 2d लेस करेंगे, ये होगा माइनस 4d, और इसमें माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर d इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, सो d इक्वल टू 3, which is the required answer।
Question number 75. The 10th term of an AP is 29 and the sum of its first 20 terms is 610. So find the sum of its first 30 terms. तो इस क्वेश्चन में 10th term of an AP ये दिया हुआ है 29. Given A10 equal to 29 and sum of its first 20 terms. तो S20 इसमें गिवन है 610 और इसमें हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30 टर्म्स, मीन्स इसमें फाइंड करना है S30. तो हम इस A10 को लिख सकते हैं A plus 90 equal to 29. Suppose this equation is first. और इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा 20/2 2a plus 20 minus 1 into d equal to 610. 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 10 और इस 0 से ये वाले 0, तो ये होगा 2a plus 19d equal to 61. Suppose this equation is second. और इन दोनों इक्वेशन से पहले हम a और d फाइंड कर लेते हैं. मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and subtract from equation second. तो फिर ये होगा 2a plus 19d equal to 61 और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a plus 18d equal to 58 और फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल होगा. सो d इक्वल टू 3 और फिर हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. पुटिंग d equal to 3 in equation first. So we get first equation है a plus 9d equal to 29. -27 तो a की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 2 और इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स S30. So we know that Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. हमें इसमें फाइंड करना है S30 टर्म तो ये होगा 30/2 और a हमने निकाला है 2 और d की वैल्यू है 3. इसको कैंसिल कर देंगे, ये होगा 15. सो 29 3 जा ये होगा 87 equal to 1365, which is the required answer. Question number 76.
The sum of the first three terms of an AP is 21 and the sum of their squares is 155. So find the AP. तो AP के फर्स्ट थ्री टर्म्स के जो सम है वो दिया हुआ है 21 और उनके स्क्वायर के सम है 155. तो हमें AP फाइंड करने हैं मीन्स उसके सीक्वेंस. तो हम पहले लेट ले लेते हैं इनके थ्री नंबर्स को. लेट दी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP be A minus D A and A plus D. And according to the question इसके सम दिया हुआ है 21. तो इसमें D से D कैंसिल होगा. सो 3A equal to 21. 21 by 3 equal to 7 and the sum of their squares means ये दिया हुआ है A minus D whole square plus A square plus A plus D whole square equal to 155. और फिर हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर देंगे अलजेब्रिक वाले. तो ये होगा A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 155. तो ये 2AD से 2AD कैंसिल हो रहा है और A स्क्वायर थ्री टाइम्स है. तो ये होगा 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 155. और अब हम इसमें A की वैल्यू को पुट कर देंगे. A हमने निकाला था 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 155. और ये 49 3 होगा 147. इम्प्लाइज दैट. और इस 147 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे. तो ये होगा 8. सो D स्क्वायर इक्वल टू 8/2. सो D इक्वल टू प्लस माइनस √4. तो ये होगा प्लस माइनस when D इक्वल टू 2 और A इक्वल टू 7 लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा 7 minus 2 5 7 A plus D 7 plus 2 9 5, 7, 9 dot are in AP. When D इक्वल टू -2 A इक्वल टू 7. इस केस में होगा 7 minus -2 9. So 9, 7, 5 dot are in AP.
तो यहाँ पे डी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सीक्वेंस फाइंड हो रहे हैं एपी के। Question number 77. The first term of an AP is P and the common difference is Q. Then its 10th term is. तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म है P एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू Q है और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके 10th टर्म। तो इसमें हम AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D और हमें इसमें फाइंड करना है A10। सो A10 इक्वल टू A की वैल्यू पुट करेंगे P, N की वैल्यू 10 और D की वैल्यू है Q। सो इक्वल टू P प्लस ये होगा 9Q आंसर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78. सो दैट A minus B whole square comma A square plus B square and A plus B whole square are in AP. तो हमें इसमें पता करना है कि ये तीनों टर्म AP में है कि नहीं। तो इसमें हम एक तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। ये सेकंड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है A माइनस B होल स्क्वायर और इसमें A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। इक्वल टू इसमें A स्क्वायर से A स्क्वायर कट रहा है, ये होगा माइनस और B स्क्वायर से B स्क्वायर 2AB और इसमें A3 है A प्लस B होल स्क्वायर और सेकंड टर्म है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसमें इस आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर और इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो इसमें A स्क्वायर से A स्क्वायर कट रहा है, B स्क्वायर से B स्क्वायर, सो इक्वल टू 2AB। सो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। Hence A minus B whole square comma A square plus B square and A plus B whole square are in AP. Question number 79. The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of first and last terms to the product of two middle terms is 7:15. So find the numbers. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 consecutive नंबर्स AP के उसके सम दिए हुए हैं 32। तो ऐसे केस में हम इन 4 कंजुगेटिव नंबर्स को लेट लेंगे। अगर AP में 3 नंबर्स दिया रहता है तो हम इस तरह से उसको लेट लेते हैं और अगर 4 नंबर्स दिया रहेगा तो ऐसे लेंगे और 5th रहेगा तो इस तरह से और 6th। बट जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो या तो 3 नंबर्स से ज़्यादा दिए हुए हैं या तो 4 नंबर्स, तो हम इसको लेट ले लेंगे।
let the four consecutive numbers be a minus 3d, a minus t, a plus t and a plus 3d. Then according to the question, the sum of फोर कंजुगेटिव नंबर्स, तो इन फोर कंजुगेटिव नंबर्स का जो सम है ये 32 दिया हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे प्लस लिख देंगे। a माइनस 3d प्लस a माइनस t प्लस a प्लस t प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। तो इसमें ये 3d से 3d कैंसिल हो रहा है और d से d, और इनको ऐड करेंगे, ये होगा 4a इक्वल टू 32। सो a इक्वल टू 32/4 इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 आ गई। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों का जो प्रोडक्ट है a minus 3d into a plus 3d to the product of middle terms is equal to 7:15, इनका रेशियो दिया है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स। तो इसमें मिडल टर्म्स ये वाले हैं, तो ये होगा a minus t into a plus t इक्वल टू 7/15। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे एल्जेब्रिक, तो ये होगा a होल स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर होगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और फिर हम इसमें a की वैल्यू को पुट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस ये हो रहा है 3d है, तो ये होगा 9d स्क्वायर, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुटिंग d इक्वल टू 8, तो सॉरी a इक्वल टू 8, तो ये होगा 8 स्क्वायर माइनस 9 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15, और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट फिफ्टीन को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 960 माइनस 135d स्क्वायर इक्वल टू, और इसको 64 इंटू 7 ये होगा 448 माइनस 70 स्क्वायर, और फिर वन साइड हम वेरिएबल वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, और ये 448 माइनस 960, तो इसको माइनस करने से होगा माइनस 128d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 512, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर d स्क्वायर इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 128, इसको कैंसिल करेंगे ये होगा 4, सो d इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4, सो d इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो d की हमारे 2 वैल्यू फाइंड हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो AP के 2 सीक्वेंस होंगे, इसमें हमें
वो नंबर्स फाइंड करने। व्हेन d इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू 8, तो हमारे ये नंबर्स होंगे a - 3d। तो ये है 8 - 3 - 2, 8 + 6, और फिर इसके बाद a - d निकालेंगे। 8 + 2 10, a + d, और लास्ट वाला a + 3d। 8 + 3 × -2, hence तो इस केस में इसके नंबर्स हो रहे हैं 14, 10, 6, 2 are for consecutive numbers in AP। और अगर हम d की वैल्यू 2 लेते हैं और a इक्वल टू 8, इस केस में होगा 8 × 3 - 2 इक्वल टू 2, a - d, a + d, a + 3d। So 2, 6, 10 and 14 are for consecutive numbers in an AP। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व। तो इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, और इसके 1 से लेके x तक का सम 287 दिया हुआ। तो हम इससे इजी से a और d फाइंड कर सकते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस होगा 4 - 1 इक्वल टू 3, और Sn गिवन है 287, और इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है n/2 2a + n - 1 × d, और फिर इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट करेंगे तो n फाइंड हो जाएगा। 2 × 1 + n - 1 × 3, तो ये हो रहा है 2 + 3n - 3। इम्प्लाइज दैट, और इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये होगा 3n² - n इक्वल टू 287 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 574, और फिर 574 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, और फिर हम इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये होगा 3n² -
इसको मिडल में स्प्लिट करने की 42n प्लस 41n, और इसमें फर्स्ट टू टर्म में इसमें कॉमन है 3n, तो ये होगा n माइनस 14, और लास्ट के टू टर्म में इसमें कॉमन है 41, तो ये होगा n माइनस 14 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। और फिर अब इनमें कॉमन है n माइनस 14, तो इसको कॉमन लेने से n माइनस 14 इक्वल टू 0 और 3n माइनस 41 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू ये होगा 40, सॉरी ये प्लस है, तो ये होगा माइनस 41/3। n कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इस वैल्यू को ले नहीं सकते हैं। सो आवर आंसर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 14, तो हमें इसमें फाइंड करने हैं लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 1 प्लस 14 माइनस 1 और d है 3, और ये s14 ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म उसमें x दिया हुआ है। Which is the required answer?